हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखेंगे सिलेक्शन बेस्ड ऑन कलर एंड कंट्रास्ट। तो पुरानी वीडियो में हमने एक टेक्निक सीखा कि कैसे अपने सिलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, और हमने ये भी सीखा था कि अपने सिलेक्शन को क्यों क्रिएट करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे एडवांस सिलेक्शन टेक्निक सिखाऊंगा जो कि अपने सिलेक्शन को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो सिलेक्शन को वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा जो इमेज या फिर वो कॉन्ट्रास्ट रहेगा उस इमेज में। तो फोटोशॉप में सबसे वेल नोन टूल है जो कि हमारा मैजिक टूल। तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो चौथे नंबर पे आप देख पा रहे हो मैजिक फॉन्ट टूल। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हो, डबल प्रेस करते हो, तो आपको यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल मिल जाएगा और दूसरा हमारे यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो जो कि हमारा W है। अगर मैं यहाँ पे W प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे मैजिक टूल सेलेक्ट हो चुका है। तो जब आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हो और आप यहाँ पे कहीं भी सेलेक्ट करते हो, कोई भी एरिया पे अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हो, तो जो ये टूल है वो वहाँ पे फाइंड करेगा कि कौन सा कलर वहाँ पे नॉर्मल है, यानी कौन सा कलर है वो सेम है या फिर वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है सेम कलर का, तो वो वहाँ पे उसका सिलेक्शन बना देगा। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करके, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो हमारा यहाँ पे कलर है वो सेम है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो तो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी था और हमारे यहाँ पे सेम कलर भी था। देख पा रहे हो तो ये हल्का डार्क था पर ये सेम कलर था, तो ये हमारे यहाँ पे इसका सिलेक्शन बना दिया है। और आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे टॉलरेंस पे, इसका मतलब ये है कि अगर जितना टॉलरेंस कम होगा, इसका मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे टॉलरेंस 5 है, तो जो हमारा सेम कलर, अगर मान लीजिए जो हमारे यहाँ पे ये जो कलर है वो 100% है, वो धीरे धीरे करते 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 अगर यहाँ पे आप 20% आ जा रहा है, तो ये सिर्फ वहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे 100% और यहाँ पे 20% है, तो जिस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो उतना ही कवर करेगा। अगर आप यहाँ पे 50 करते हो तो हमारे यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट नहीं करेगा, बाकी यहाँ पे ये यहाँ तक ही सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे डार्क होते जा रहा है। जैसे कि ये यहाँ पे डार्क हो रहा है, सबसे पहले मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको टॉलरेंस को कम करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं 15 करता हूँ, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये पूरे एरिया को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे टॉलरेंस कम रखा है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन बढ़ते गया। अगर हम यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो हमारा सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट हुआ। अगर आपको यहाँ पे पूरा फिर से सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे पहले भी सीखा था, अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन बनाने हैं तो हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम अगर इस पर क्लिक करते हैं फिर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे भी ये ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ये भी ऐड हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको ये वाला पोर्शन भी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट हो गया। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे सिर्फ ये सेलेक्ट हुआ है। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप अपने सिलेक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने सिलेक्शन को बढ़ा सकते हो। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे गलती से इस पर क्लिक कर दिया क्योंकि इस कलर से मैच नहीं करता है और आपको नहीं चाहिए, तो ये वाला पोर्शन भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसको भी सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे प्रेस करके इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ को टॉलरेंस को इंक्रीज़ करके अगर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आप देख पा रहे हो हमारा ये भी एरिया सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे डार्क पे सेलेक्ट किया और ये हमारा ये यहाँ से हमारा डार्क सेलेक्ट करते करते हमारा सारा एरिया को सेलेक्ट कर लिया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉलरेंस है वो कितना है और हमें कितने एरिया को सेलेक्ट करना है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपका टॉलरेंस है उसके बगल में एंटी अलाइजिंग है, तो आप देख पा रहे हो ये हमेशा चेक रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन बनेगा, यानी जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन बनेगा वो आप देख पा रहे हो वो हमारा स्मूथ बनेगा। अगर मैं यहाँ पे डी करता हूँ यानी डिसेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ, तो आप देख पा रहे हो जो हमारा सिलेक्शन है वो ऐसे बना। अब मैं अगर एंटी अलाइजिंग ऑफ करता हूँ फिर यहाँ पे सिलेक्शन बताओ, आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ से ऐसे सिलेक्शन बना है। और हमारे यहाँ पे ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे कितना स्मूथ बना है, जबकि हमारा पहले बिना एंटी अलाइजिंग के आप देख पा रहे हो ये हमारा कितना हार्ड बना है। यहाँ पे फिर ये धीरे धीरे हार्ड होते गया। जब हम यहाँ पे एंटी अलाइजिंग पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो ये धीरे धीरे ये स्मूथ होते गया है, इसलिए हम यहाँ पे एंटी अलाइजिंग को यूज़ करते हैं। तो अभी जो हम यहाँ पे सिलेक्शन को यूज़ किए थे वो हम ब्लू कलर पे यूज़ किए थे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑरेंज कलर पे। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है अगर हम यहाँ पे ऑरेंज कलर पे यूज़ करते हैं तो। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो तो जो हमारा यहाँ पे ऑरेंज है वो हमारा सेलेक्ट हो चुका है। हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा कुछ पोर्शन यहाँ पे हमारा मिस हो जा रहा है और हमारा ये वाला पोर्शन भी मिस हो जा रहा है, क्योंकि ये हमारा ऑरेंज से थोड़ा डार्क है, तो ये इसलिए हमारा ये पोर्शन मिस हो जा रहा है। और आपने ये भी ध्यान दिया कि हमारा ये वाला पोर्शन भी सेलेक्ट नहीं हुआ जो अंदर है,
क्योंकि वो हमारा ब्लैक से वो हमारा कवर हो गया था और ये हमारा ऑरेंज में नहीं आता, इसलिए हमारा ये एरिया सेलेक्ट नहीं है। तो जब भी हम यहाँ पे मैजिक टूल यूज़ करते हैं तो वो हमेशा सेम कलर को ही अप्लाई करता है, यानी सेम कलर को ही वो यूज़ करता था। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया तो ये देख पा रहे हैं, इसके बाद जो हमारा ये कलर आ रहा है जो ऑरेंज है वो हमारा इसके बाद से आ रहा है, यानी हमारा दूसरा कलर आ रहा है, फिर दूसरा कलर आ रहा है, फिर हमारा ऑरेंज आ रहा है। इसलिए हमारा ये वाला सिलेक्शन को अप्लाई नहीं करता है, इसलिए वो हमेशा इसको छोड़ देता है। तो जो हमारा यहाँ पे मैच करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हो कि जो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बनता है वो कभी भी जंप करके इस पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ये देख पा रहे हो जो हमारा दूसरे कलर का बॉर्डर आ गया। अगर आपको लगता है कि आपको इसको भी सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। अब आपके यहाँ देख पा रहे हो ऑप्शन आ रहा है हमारा कंटिन्यूअस। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे अगर सिलेक्शन बनाता हूँ ऑरेंज पे, तो आप देख पा रहे हो हमारा ये भी सेलेक्ट हो गया। आप देख पा रहे हो हमारा इसके अंदर भी सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यूस को ऑफ कर दिया है। तो आप समझ गए कि जो हमारा इसको डिसेलेक्ट करने से हमारा जो कलर है वो यहाँ पे भी जंप कर सकता है और इसके अंदर भी हमारा जंप कर सकता है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा ये वाला एरिया भी सेलेक्ट हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये इससे मैचिंग नहीं था, ये वाला ऑरेंज से ये मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमारा ये भी सेलेक्ट हो गया। अगर ये कलर हमारा मैच करता इससे, जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया तो ये कलर हमारा मैच कर रहा था सेम, तो इसलिए ये हमारा सेलेक्ट हो गया। और ये हमारा मैच नहीं कर रहा था, तो ये हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पे कंटिन्यू ऑफ है। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा कंटिन्यू होता जाएगा, यानी ये जहाँ जहाँ इसको मिलेगा ये और भी एक्सपेंड होते जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे भी एक्सपेंड होते गया है वो धीरे धीरे। तो इसलिए हमेशा हम यहाँ पे कंटिन्यूस को ऑफ करके ही रखते हैं, ताकि हमें जिस एरिया में चाहिए हमें सिर्फ उतना ही सिलेक्शन हो, ना कि हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा भी सिलेक्शन हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा सिलेक्शन भी बन चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यूस को ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। अगर आपको लगता है जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट हो गया है तो आप उसको डीसेलेक्ट कर सकते हो। तो डीसेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कैसे डीसेलेक्ट कर सकते हो। तो डीसेलेक्ट करने के लिए या आप मार्केट टूल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मार्केट टूल यूज़ कर रहे हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हो तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, फेदर का ऑप्शन आएगा और एंटी अलाइजिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पे लासो टूल यूज़ करते हो तो आप यहाँ से भी माइनस कर सकते हो। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप इसको ऐसे ही माइनस करते हो। अगर आप यहाँ पे लिस्ट को यूज़ करते हो तो आप देख पा रहे हो आप ऐसे ही माइनस कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस किया तो ये प्लस हो गया। तो आप यहाँ से ऐसे इसको माइनस भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रेक्टेंगल भी आप देख पा रहे हो ये अभी ऐड हो रहा है तो आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कैसे आप मल्टीपल टूल से एक ही काम कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको ये भी सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल से भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऐड जाता हूँ फिर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो जैसे आपकी नीड हो, या फिर आप यहाँ पे लॉसो टूल का भी यूज़ कर सकते हो ऐड करके। आप देख पा रहे हो अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्शन बनाते हो तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। और देख पा रहे हो आप कितना इजीली यहाँ पे ऐड कर पा रहे हो। तो अब हम फिर से वही अपने टूल पे जाते हैं जो कि है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल पे, और अपने कंटिन्यूअस को ऑन कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे ये एरिया हमारा एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, तो हम इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो डीसेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और हम इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। आप देख पा रहे हो हमारा ये भी कवर हो गया, तो हम इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं माइनस करके। अगर आपको ऐड करना तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, और आपको माइनस करना है तो आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो तो आप यहाँ पे फिनिशिंग भी दे पा रहे हो। आप देख पा रहे हो आप कितना इजीली यहाँ पे फिनिशिंग दे सकते हो। तो अब आपको लगता है जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है ऑरेंज कलर का और आपको उसका कलर चेंज करना है, अब आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इमेज पे, फिर एडजस्टमेंट पे एंड देन पे ह्यू एंड कलर। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे जो बॉक्स खुला है यहाँ से ह्यू, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर को चेंज कर सकते हो, और ये बहुत ही यूज़फुल टूल है जो आपको बाद में बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको लगता है केवल कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं ऐसे करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इसको डार्क करना है तो आप यहाँ से डार्क कर सकते हो, या फिर आप इसको
लाइट भी कर सकते हो। अगर मैं सेम अगर नीचे वाले की तरह करूँ तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से ये डार्क होगा और ये हमारे यहाँ से वाइट होगा, क्योंकि ये लाइटन हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे सैचुरेशन हो रहा है। अब देख पा रहे हो आपने यहाँ पे सेम कलर यहाँ पे इसको दे दिया, और आप इसको यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे डिसेलेक्ट करके मैं जूम आउट करके इसको देख भी सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि जो हमारे यहाँ पे टॉलरेंस और कंटिगस ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है जो है सैंपल ऑल लेयर्स। तो ये तब इंपॉर्टेंट है जब आप यहाँ पे मल्टीपल लेयर पे काम कर रहे हो। तो अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जो कि आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे बर्गर पे। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा यहाँ बर्गर है, अब मैं जो हमारे यहाँ पे तीसरा है इमेज, जैसे कि आप देख पा रहे हो डॉग का। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे यहाँ पे बर्गर है मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा इस डॉगी के सामने। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बर्गर का सिलेक्शन बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बर्गर का सिलेक्शन नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड है बहुत ही सिंपल है, यानी वो वाइट कलर में है। क्योंकि जो हमारा बर्गर है वो हमारा नेचुरल लाइट में शूट नहीं हुआ है, वो शूट हुआ है स्टूडियो लाइट में। तो इसलिए वो हमारा जो बैकग्राउंड है वो नेचुरल नहीं है और वो हमारा बैकग्राउंड वाइट में है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे बर्गर को सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपोजिट करूँगा, यानी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, हम अपने टॉलरेंस को कम करूँगा, क्योंकि जो हमारा आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे स्लाइस है वो हमारा बैकग्राउंड से मैच कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम अपने टॉलरेंस को कम करेंगे। अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस को ज़्यादा रखते हैं तो ये हमारा इसको भी सेलेक्ट कर देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर टॉलरेंस को ज़्यादा रखता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये हमारा अपने स्लाइस को भी ये ऐड कर रहा है। तो अभी के लिए मैं अपने टॉलरेंस को थोड़ा सा कम करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये तो हमारा परफेक्ट सेलेक्ट हुआ है, पर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन को कमी है। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा चीज़ है वो धीरे धीरे वाइट होता जा रहा है, तो इसलिए हमारा जो सिलेक्शन है वो इसको कवर नहीं किया। तो या फिर अपने टॉलरेंस को और कम करके यहाँ पे सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। अब देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन सही से नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने सिलेक्शन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लॉसर टूल को सेलेक्ट करके और आप यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेट करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे माइनस पे और हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करते तब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सेलेक्ट किए थे बैकग्राउंड। अगर आप यहाँ पे बर्गर सेलेक्ट करके ऐड करते तब ये हमारा ऐड होता, क्योंकि हम यहाँ पे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट किए, तब हम अगर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, ये हमारा माइनस होगा। इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे ताकि वो हमारा ऐड हो। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मैजिक टूल फिर से सेलेक्ट करके और अपने सिलेक्शन को इंक्रीज़ करूँगा। तो सिलेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए या तो आप इसको प्रेस करो या फिर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करो। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हो तो यहाँ पे हमारा ऐड होता है। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऐड का, आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। आप देख पा रहे हो आप यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख पा रहे हो आप कितना ईजिली यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपने शैडो को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे सिलेक्शन परफेक्ट हो चुका है और आप देख पा रहे हो ये हमारा फिर से सिलेक्शन हट गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉसर टूल को सेलेक्ट करके अब हम अपने सिलेक्शन को बचे हुए को ऐड कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे परफेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है अपने सिलेक्शन को परफेक्ट बनाने के लिए। या तो आप हम यहाँ पे लॉसर टूल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मैजिक टूल भी यूज़ करते हो, या फिर आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टूल को सेलेक्ट करके उसको टॉलरेंस या फिर फेदर देख के अपने सिलेक्शन को परफेक्ट बना सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पे क्विक मार्क से देखता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा बर्गर है वो सेलेक्ट नहीं है, हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने बर्गर को सेलेक्ट करना है ताकि हम अपने बर्गर को मूव कर सकें, ना कि अपने बैकग्राउंड को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सिलेक्शन को इन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देख पा रहे हो अब हमारा केवल बर्गर ही सेलेक्ट है, ना कि हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा सिर्फ बर्गर सिलेक्शन है। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके केवल मार्क्स एरिया करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्विक मास्क यूज़ करता हूँ, आप देख पा रहे हो हमारा बर्गर सेलेक्ट नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे बर्गर सेलेक्ट है, ना कि हमारा बैकग्राउंड। अगर हम यहाँ से इसको चेंज करके हम यहाँ पे एक्चुअल चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या सेलेक्ट है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा सिर्फ बर्गर सेलेक्ट है और हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे,
हम अपने सिलेक्शन को, यानी जो हमारा बर्गर सेलेक्ट है, अब हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करके और इसको ड्रैग करेंगे और हम अपने दूसरे टैब में जाके अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। अब देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एक नया बर्गर लेयर बन चुका है। और आपको तब तक ड्रैग करना है जब तक आपका यहाँ पे दूसरा टैब ना खुल जाए, यानी यहाँ से आप ड्रैग किए और यहाँ पे तब तक लेके आएंगे जब तक यह दूसरा टैब ना खुल जाए और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कभी भी ड्रैग कर दें। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे बर्गर वो बहुत बड़ा है, जो हमारा डॉगी है वो उससे भी बड़ा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे बर्गर है उसके साइज़ को रिड्यूस करना है। तो बर्गर के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा शॉर्टकट की या फिर हम यहाँ पे मैनुअली। तो हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+T, या फिर हम यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे जाएंगे एडिट, फिर आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो फ्री ट्रांसफॉर्म का। तो अब आप इसको यहाँ पे छोटा कर सकते हो, यानी रिसाइज कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो आपका बर्गर का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें शिफ्ट प्रेस करके इसको अप्लाई करना है और आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो आप यहाँ पे माउस की जगह अपने बर्गर को यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि जो आपका यहाँ पे बर्गर परफेक्ट हो तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हो कैसे अपने सिलेक्शन को क्रिएट करके अब एक इमेज को आप दूसरे इमेज में कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे तीसरे एग्जाम्पल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे एलिफेंट है, जो उसका स्काई है वो बहुत ही सिंपल लग रहा है, यानी बहुत ही बोरिंग लग रहा है। तो हम यहाँ पे अपने स्काई को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे एलिफेंट है वो तो अमेजिंग है, पर जो हमारे यहाँ पे जो स्काई है वो बहुत ही बोरिंग है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे स्काई का कलर वो सेम है, यानी ब्लू कलर है, लाइट ब्लू है। तो आप यहाँ पे मैजिक को सेलेक्ट करके बहुत ही क्विकली यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे सिलेक्शन बन गया। अगर आपको लगता है जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन वो सही नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे टॉलरेंस कम है, तो हम यहाँ पे टॉलरेंस को बढ़ा भी सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा एलिफेंट के ऊपर भी आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा टॉलरेंस को कम करेंगे, फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे एलिफेंट है हमारे यहाँ पे परफेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब आप देख पा हमारा ये एरिया सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉसो टूल को सेलेक्ट करेंगे और हम इसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है फिर से बैकग्राउंड। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते तब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है बैकग्राउंड, तो इसलिए हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे परफेक्टली डिसेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको लगता है जो आप यहाँ पे सिलेक्शन बन गया है आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहोगे डिलीट प्रेस करके तो वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो लॉक है। अगर आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉक पे क्लिक करते हो हमारा जो लेयर लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा, जो हमारा पुराने वर्जन में था कि अगर हम अपने बैकग्राउंड लेयर पर डबल क्लिक करेंगे तभी वो अनलॉक होगा। तो हमारे न्यू वर्जन में हम सिर्फ अगर यहाँ पे लॉक पे प्रेस करते हैं तो वो अनलॉक हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारा सिलेक्शन है हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे बैक स्पेस को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस को प्रेस करते हो तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे स्काई था वो हमारा रिमूव हो गया है। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई भी इमेज अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे डिसेलेक्ट करूँगा। तो अब देख पा रहे हो ये हमारा इमेज कितना परफेक्ट लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपने इमेज को यहाँ पे ड्रैग करते हैं, यानी अपने यहाँ पे स्काई को ड्रैग करते हैं। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक इमेज को ओपन कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हम यहाँ पे ये वाली स्काई को अपने एलिफेंट वाले बैकग्राउंड में अप्लाई करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम अपने इमेज को मूव करना है। तो मूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मूव टूल। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे मूव टूल, अब अपने इमेज पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। अब देख पा रहे हो जब तक यहाँ इस टैब पे क्लिक करने के बाद ओपन ना हो हमें अपने इमेज को छोड़ना नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है वो एलिफेंट के ऊपर आ गया है, जबकि जो हमारा स्काई वो एलिफेंट के पीछे होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लेयर को नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो अब देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे इमेज है वो ड्रैग होकर नीचे आ चुका है और हमारा यहाँ पे स्काई रिप्लेस भी हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे जो स्काई है वो ईजिली रिमूव हो गया और हमारा यहाँ पे न्यू स्काई अप्लाई हो चुका है।
तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो आपने यहाँ पे जो आपका एलिफेंट का स्काई था, हमें उसको डिलीट नहीं करना है। जो हमारा वहाँ पे उसका स्काई है वो हमें उसे प्रिजर्व करना, ताकि हम उसे बाद में भी यूज़ कर सकें। तो आपको हमेशा अवॉइड करना है कि जो आपका इमेज है उसको कभी भी डिलीट नहीं करना है, और ना ही उस पर डायरेक्ट कुछ भी उस पर अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने उसको डिलीट किया, तो जो हमारा वहाँ पे ओरिजिनल स्काई था हम उसको खो चुके हैं, और जो कि वो सही नहीं है। तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैं अपने इमेज को प्रिजर्व करके रखूँ, ताकि उसको आप बाद में भी यूज़ कर सको और आप अपने इमेज पे कुछ भी डायरेक्ट अप्लाई ना करो। तो आप समझ गए हो कि अपने इमेज पे डायरेक्ट कुछ नहीं करना है और ना ही उसे डिलीट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो एलिफेंट है उसका स्काई को रिमूव करना है, तो आप वहाँ पे मास्किंग भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।